दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ ग्रो एप्लीकेशन के थ्रू म्यूचुअल फंड में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं या फिर वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं आपको दोनों तरीका करके दिखाऊंगा। और सबसे मेन बात, एक बेस्ट म्यूचुअल फंड का चुनाव कैसे करते हैं, सही म्यूचुअल फंड कैसे फाइंड किया जाता है, तो सभी चीजें मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा। देखिए, म्यूचुअल फंड में जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉस का डर काफी कम होता है, पैसा इसमें नहीं डूबता है। लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए कि हम सही म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं। तो चलिए मैं आपको सभी चीजें लाइव प्रूफ करके दिखाता हूं। तो इसके लिए ग्रो ऐप को ओपन करेंगे। अब ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखिए म्यूचुअल फंड का सेक्शन दिखेगा। म्यूचुअल फंड पर क्लिक करेंगे। अब म्यूचुअल फंड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन आता है। सबसे पहले एक्सप्लोर में आप सभी म्यूचुअल फंड को यहाँ पे देख सकते हैं और यहीं से इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर जब आप इन्वेस्ट कर लेंगे तो यहाँ डैशबोर्ड में आकर के देख सकते हैं कि मैं कितना पैसा लगाया हूँ और वो बढ़ करके कितना हुआ है। उसके बाद एसआईपी के सेक्शन में आकर के देख सकते हैं, अगर आप एसआईपी करते हैं तो मेरे पास कितना एसआईपी है वो सभी एसआईपी में दिखेगा। और वॉच लिस्ट में आप म्यूचुअल फंड को ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सप्लोर को देखते हैं कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड कैसे फाइंड करते हैं और कैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो एक्सप्लोर वाले सेक्शन में आते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कुछ पॉपुलर आपको फंड दिखता है जो कि 5 स्टार रेटिंग के साथ आता है। इसमें काफी ज्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पॉपुलर फंड है। उसके बाद उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे कलेक्शन में आप आते हैं तो यहाँ पर देखिए काफी सारा कैटेगरी है जिसमें आप चूज कर सकते हैं। सबसे पहले म्यूचुअल फंड के बारे में हम सभी चीजें डिटेल में समझेंगे, उसके बाद हम इन्वेस्ट करेंगे। तो कलेक्शन वाले सेक्शन में आते हैं तो सबसे पहले आता है हाई रिटर्न। ऐसे म्यूचुअल फंड जो कि अभी के समय में सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं। तो यहाँ पे ग्रो एप्लीकेशन खुद से छांट करके हमें देता है कि ये म्यूचुअल फंड सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहा है। उसके बाद आता है एसआईपी विथ 500। ग्रो एप्लीकेशन ऐसे म्यूचुअल फंड को यहाँ पे अलग करके हमें दिखाता है जो कि 500 रुपए से हम एसआईपी कर सकते हैं। उसके बाद आता है टैक्स सेविंग। आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो 1,50,000 रुपए तक का आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए अपने सीए से भी राय ले लें। उसके बाद आता है लार्ज कैप। देखिए, जितने भी 10,000 करोड़ से ऊपर की कंपनी है वो सभी लार्ज कैप में आते हैं। तो जब हम पैसा लार्ज कैप में डालते हैं तो यहाँ पे पैसे डूबने का चांस नहीं होता है, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े कंपनी है, इनके मल्टीपल ब्रांचेस है, लेकिन इसमें हमें रिटर्न भी थोड़ा कम मिलता है। उसके बाद आता है मिड कैप। जो भी 10,000 करोड़ से नीचे का कंपनी है और 2,000 करोड़ से ऊपर का कंपनी है, मतलब इसके बीच का कंपनी है, वो सभी कंपनी यहाँ मिड कैप में आते हैं। तो जब आप इसमें पैसा लगाते हैं तो रिटर्न आपको थोड़ा ज्यादा मिलता है, क्योंकि मिड कैप कंपनी का कोशिश रहता है कि हम लार्ज कैप में शामिल हो, अपनी कंपनी को बड़ा करें। उसके बाद आता है स्मॉल कैप कंपनी। देखिए, जो भी कंपनी 2,000 करोड़ से नीचे का है, 2,000 करोड़ से नीचे का जितने भी कंपनी है वो सब यहाँ स्मॉल कैप में आते हैं। तो जब यहाँ पे पैसा लगाते हैं तो यहाँ पे और भी ज्यादा रिटर्न मिलने का चांस होता है, क्योंकि भविष्य में ये मिड कैप कंपनी बनना चाहते हैं। लेकिन इसमें रिस्क भी होता है, क्योंकि छोटा छोटा कंपनी है तो कई बार कंपनी डूब भी जाता है। कोई नया कंपनी है तो वो बंद भी हो जाएगा, तो पैसा हमारा डूब भी सकता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं डूबता है, क्योंकि ये तो एक समूह में पैसा लग रहा है, ना कि किसी एक कंपनी में। जब हम किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो हजारों कंपनी में पैसा लगता है। तो जिस तरीके से पेड़ का अगर एक पत्ता टूट जाए तो पेड़ को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी तरीके से म्यूचुअल फंड है, अगर हजारों में से एक कंपनी बंद भी हो गया तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीजें समझना आपको काफी जरूरी है। उसके बाद इसके नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए फंड बाय ग्रो एप्लीकेशन का खुद का म्यूचुअल फंड है, जिसमें जाकर के आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद और नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको इंपोर्ट फंड का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप म्यूचुअल फंड में किसी दूसरे एप्लीकेशन पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे एंजल वन पे या फिर ऑप स्टॉक पे, तो वहां के म्यूचुअल फंड को आप इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद है NFO लाइव। कोई नया म्यूचुअल फंड जब भी लाइव होता है तो वो इसमें आकर के देख सकते हैं, और किसी नए म्यूचुअल फंड में पैसा डालना चाहें तो यहाँ से डाल सकते हैं। उसके बाद यहीं पर एक सेक्शन है कंपेयर फंड। दो म्यूचुअल फंड में अगर आपको कंफ्यूजन है कि मैं किसमें पैसा डालूं, तो यहाँ पे आकर के कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड बेस्ट रहेगा। उसके बाद एसआईपी कैलकुलेटर, आप एसआईपी कैलकुलेटर के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर मैं पैसा लगाऊंगा तो मेरे को बाद में कितना मिलेगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से कैलकुलेट करना है। उसके बाद और नीचे आए
तो यहाँ ऑल म्यूचुअल फंड में सभी म्यूचुअल फंड एक साथ दिखेगा। इसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह का है। अगर नीचे स्क्रॉल करके आते हैं, यहाँ व्यू ऑल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सभी म्यूचुअल फंड का लिस्ट दिखेगा और उनका रिटर्न भी दिखेगा। लेकिन मेन बात आता है कि हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, एक बेस्ट म्यूचुअल फंड का चुनाव कैसे करते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताने वाला वैसे तो कोई नहीं होता हूँ, मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप देखें, सीखें, समझें और अपनी रिसर्च पर अपना पैसा इन्वेस्ट करें। लेकिन यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि अगर मेरे से पूछें कि आप कोई म्यूचुअल फंड सजेस्ट करना चाहेंगे तो मैं ऑलवेज हमेशा सजेस्ट करना चाहूंगा इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड में होता है, ये भी लार्ज कैप में आता है, तो इंडेक्स फंड में होता है कि इंडिया के जो टॉप के 50 कंपनी है उसमें पैसा लगता है। जैसे इंडिया का कोई नंबर 1 कंपनी है, नंबर 2 का कंपनी है, जैसे रिलायंस, टाटा, इस तरीके के नंबर 3 पर आदित्य बिरला, इसी तरीके से जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इस तरीके का 50 कंपनी जो टॉप के 50 कंपनी है उसमें पैसा लगाने के लिए मैं बोलता हूँ, क्योंकि ये कंपनी ऑलरेडी बहुत ही बड़ी है, कई देशों में इनका कारोबार फैला हुआ है, तो कंपनी डूबने का चांस नहीं है। भले हमें रिटर्न थोड़ा सा कम मिले लेकिन हमारा पैसा 100% सेफ होना चाहिए। तो मैं हमेशा आपको इंडेक्स फंड सजेस्ट करूंगा। अगर आप पहली बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तब आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें। उसके बाद आप कुछ पैसा लार्ज कैप में डालें, कुछ स्मॉल कैप में डालें, कुछ हाई रिटर्न में डालें। तो इस तरीके से पैसे को डिवाइड करके डालना चाहिए, इकट्ठा आपको कहीं पर भी पैसा नहीं डालना चाहिए। कुछ आप बैंक डिपोजिट करें, हर जगह पैसे को फैला करके रखें। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कैसे हम ढूंढेंगे इंडेक्स फंड, तो इसका सिंपल तरीका है कि एक बार आप बैक आते हैं, यहाँ पे म्यूचुअल फंड के सेक्शन में आएंगे, यहाँ एक्सप्लोर में है तो सीधा आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ इंडेक्स फंड, तो यहाँ पे मैं इंडेक्स फंड सर्च करूंगा, यहाँ पे आ जाएगा, जस्ट इस पर आप क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सभी इंडेक्स फंड आ जाएगा और उसके सामने उसका रिटर्न भी आ जाएगा। जैसे ये है, इसमें 19% का रिटर्न है 3 इयर्स का, इसमें 18% का, 18% का, 11% का। तो यहाँ पर भी जैसे मान लीजिए कि सभी म्यूचुअल फंड टॉप के 50 कंपनी में पैसा लगाते हैं, लेकिन इसमें भी जैसे आपको देखना हो कि मैं किस में पैसा लगाऊंगा, तो यहाँ पे मैं SBI को चूज करूंगा। SBI का वैसे तो 2 रेटिंग है और जो ऊपर में है इनका 4 रेटिंग है, लेकिन मैं SBI को इसलिए सजेस्ट करूंगा क्योंकि अगर आप नए हैं और SBI म्यूचुअल फंड में इंडिया के अंदर नंबर 1 पे है, तो कैसे चेक करेंगे कि कौन सा म्यूचुअल फंड कितने रैंकिंग पे है। तो जैसे मान लीजिए कि इसको चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे, इसको चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे। तो मैं इसको ओपन करता हूँ, इसी में मैं आपको सभी चीजें बताऊंगा भी और इन्वेस्ट भी करूंगा। तो यहाँ SBI निफ्टी 50 पर मैं क्लिक करता हूँ। अब उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे सभी डिटेल आ जाएगा। सबसे पहले लोगो और इसका नेम, यहाँ पे 3 इयर्स का आप यहाँ पे रिटर्न देख सकते हैं, 11% का रिटर्न है। अगर आप 5 इयर्स पर क्लिक करते हैं तो 5 इयर्स का रिटर्न देख सकते हैं, तकरीबन 17% का रिटर्न है। अगर ऑल टाइम पर क्लिक करें तो ऑल टाइम का डेटा देख सकते हैं, 13% का रिटर्न है, जो कि बेस्ट रिटर्न माना जाएगा। जबकि आप बैंकों में FD करते हैं तो 7% का रिटर्न मिलता है 1 साल के अंदर, और यहाँ पे ऑल टाइम से 13% का रिटर्न है। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले NAV प्राइस आपको दिखेगा, नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू का मतलब होता है कि इतना प्राइस चल रहा है एक यूनिट का। अगर हम यूनिट समझे तो जैसे बिजली का बिल आप भरते हैं यूनिट के हिसाब से, उसी तरीके से हम इसका यूनिट समझते हैं। एक यूनिट का प्राइस, एक NAV का प्राइस 222 रुपए है। तो अगर मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊं तो जैसे हम समझे कि इसमें मैं 20,000 रुपया लगाने वाला हूँ, ठीक है, 20,000 रुपया लगाने वाला हूँ, तो 20,000 एंटर करेंगे और भागा देंगे 222 से, तो आपको कितना NAV मिलेगा? तो मेरे को मिलेगा 90 NAV, क्योंकि एक NAV का कीमत इतना रुपया है। और जब NAV का प्राइस बढ़ेगा, NAV का प्राइस दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, तो 222 है तो ये 223 होगा, उसके बाद 250 होगा, 300 होगा। तो जैसे मेरे पास तो 90 मेरे को यूनिट मिला है, 90 NAV मेरे को मिला है, तो बाद में जब इसका एक NAV का प्राइस अगर 300 रुपया हो जाता है तो अब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखिए कि जैसे मेरे को मान लीजिए कि मैं 90 NAV बाय किया था और अभी एक NAV का प्राइस यहाँ पे 300 रुपया चल रहा है, तो हम गुणा करेंगे 300 से, अभी 222 है और बढ़ करके अगर 300 हो जाएगा तो मैं यहाँ पे 20,000 लगाया था, लेकिन बाद में मेरे को 27,000 रुपया मिलेगा। इसमें से भी कुछ टैक्सेस कटता है जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा,
तो इस तरीके से एनएवी का प्राइस बढ़ता है तो हमें प्रॉफिट होता है। तो आप जितना पैसा लगाएंगे उसी के हिसाब से आपको एनएवी मिलेगा। किसी को 10 मिलेगा, किसी को 100, 200, 500, ये आपके बजट पे डिपेंड करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एनएवी के बारे में आपको कुछ पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और अगर इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो म्यूचुअल फंड के बारे में आप तो सीखेंगे ही, दूसरों को भी समझाएंगे, क्योंकि सही नॉलेज ही हमें सही प्रॉफिट देता है। उसके बाद यहाँ पर आप रेटिंग देख सकते हैं, 2 स्टार इसको मिला है। यहाँ पर एसआईपी का अमाउंट 500 रुपए से है, 500 से एसआईपी कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल फंड साइज देख सकते हैं, 8,729 करोड़ का ये टोटल म्यूचुअल फंड है। कोई इसमें 20,000 डाला है, कोई 30,000 डाला है, कोई 50 डाला है, कोई 10 लाख डाला है, तो टोटल मिलाकर के 8700 करोड़ का ये पूरा फंड है। उसके नीचे आते हैं तो यहाँ पे एसआईपी कैलकुलेटर मिलता है, रिटर्न कैलकुलेटर। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि मैं कितना पैसा लगाऊंगा तो मेरे को कितना मिलेगा। तो जैसे देखिए, इन्वेस्टमेंट 2 तरीके का होता है, एक होता है एसआईपी और एक होता है वन टाइम। तो अगर मैं वन टाइम को चूज करूं और यहाँ पे 20,000 इन्वेस्ट करता हूँ 5 इयर्स के लिए, तो 5 साल बाद आपको कितना मिलेगा, तो 20,000 रुपया डालते हैं और डाल करके एक बार छोड़ दिए 5 साल के लिए, तो 5 साल बाद आपको मिलेगा 43,000 रुपया। और इस अमाउंट को अगर आप बढ़ा करके देखते हैं कि अगर मैं 1 लाख रुपया डालता हूँ तो 5 साल बाद मेरे को कितना मिलेगा, तो तकरीबन यहाँ पे 2,16,000 रुपया मिलेगा। तो जितना पैसा डालेंगे उसी के हिसाब से प्रॉफिट होगा। उसके बाद यहाँ पे मंथली एसआईपी है। अगर आप एसआईपी करते हैं तो जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 500 से एसआईपी स्टार्ट करता हूँ और 5 साल बाद मेरे को कितना मिलेगा, तो मैं टोटल 5 साल तक 30,000 रुपया जमा करूंगा और बाद में मेरे को 46,000 रुपया मिलेगा। तो उसी हिसाब से जितना आपका बजट है यहाँ पे एसआईपी चूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई 5,000 का एसआईपी करता है तो उसी हिसाब से उनको रिटर्न मिलेगा। तो 5,000 का एसआईपी करते हैं 5 साल तक, तो 5 साल बाद आपको मिलेगा 4,62,000 रुपया। और इसको अगर 5 साल बाद में नहीं निकालते हैं, छोड़ देते हैं, तो ये दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाता है। तो इसलिए म्यूचुअल फंड में ज्यादा रिटर्न मिलता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए होल्डिंग का सेक्शन है, आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं कि अगर मैं इस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाता हूँ तो ये पैसा कहाँ पे जाएगा। तो ये एचडीएफसी बैंक में डालते हैं 11% अभी तक डाले हैं, रिलायंस में डाले हैं 8%, आईसीआईसीआई बैंक में 7%, इन्फोसिस, यहाँ पे आपको सभी बड़ी बड़ी कंपनी दिखेगा जो कि इंडिया के टॉप के कंपनी है। तो यहाँ पे सभी का सभी लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ होल्डिंग एनालिसिस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि किस सेक्टर में कितना पैसा डाला हुआ है। यहाँ पे फाइनेंशियल, यहाँ पे एनर्जी और यहाँ पे अदर, सभी चीजें आप देख सकते हैं कि किस सेक्टर में कितना पैसा डला हुआ है। तो ये डिवाइड करके पैसा डालते हैं ताकि पैसा डूबे ना, क्योंकि इसमें से कोई एक कंपनी डूब भी जाएगा तो हजारों में कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे रिटर्न एंड रैंकिंग देख सकते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पे 1 साल का रिटर्न देख सकते हैं, 3 इयर्स का, 5 इयर्स का, ऑल टाइम का। तो यहाँ पे सभी रिटर्न देख सकते हैं। उसके बाद और नीचे आते हैं तो यहाँ पे सिमिलर फंड दिखता है, इस पे आते हैं तो इसी के जैसे और भी इनके जैसे जो म्यूचुअल फंड है उनका लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इनमें भी पैसा डाल सकते हैं। तो धीरे धीरे आप यूज करेंगे तो सभी चीजें सीख जाएंगे। उसके बाद और नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड, जो टैक्स वगैरह है वो यहाँ पे दिखता है। तो अगर आप इसमें आते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो एक्सपेंस रेशियो 0.2%, 0.2%, मतलब जब भी पैसा विड्रॉल करेंगे तो इतना इनका टैक्स है जो कि काट लिया जाएगा। उसके बाद एग्जिट लोड देखिए, एग्जिट लोड में 0.20% का आपको यहाँ पे कट किया जाएगा अगर आप 15 दिन के अंदर पैसा विड्रॉल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आज मैं म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया और 15 दिन के अंदर अंदर ही पैसा मेरे को निकालना पड़ रहा है, तो यहाँ पे 0.20% का यहाँ पे टैक्स एग्जिट लोड ये काट लिया जाएगा। तो आप कभी भी 15 दिन के बाद पैसा विड्रॉल करें। इसके अलावा यहाँ पर देखिए स्टाम्प ड्यूटी ऑन इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे 0.005% का यहाँ पे स्टाम्प ड्यूटी लगता है, जो कि काफी कम है। इसके अलावा यहाँ पे टैक्स पे आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर आप यहाँ पे 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं, अगर मैं पैसा डाला और 1 साल से पहले पैसा निकालता हूँ तो यहाँ पर देखिए उस पे आपको टैक्स लगेगा, जो भी रिटर्न है उस पर। जैसे मैं 1 लाख रुपया डालता हूँ और 1 लाख में मैं 10,000 रुपया कमाया, एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, या फिर 20,000 रुपया कमाया, तो उस पर 20% का टैक्स लगेगा। जो 20,000 कमाया हुआ पैसा है, जो रिटर्न है उस पर। जो 1 लाख रुपया मैं घर से लगाया हूँ, अपने बैंक से लगाया हूँ, उस पे नहीं, जो रिटर्न है उस पे।
और अगर आप 1 साल के बाद पैसे को निकालते हैं और उस पर जो भी रिटर्न बनेगा, अगर रिटर्न 1,25,000 को पार कर जाता है तब यहाँ पे 12.5% का आप पे टैक्स लगेगा, जो कमाया हुआ पैसा, जो रिटर्न पैसा है उस पर। अगर 1,25,000 रिटर्न है तब, जैसे मान लीजिए कि मैं 1 लाख रुपए लगाया और 20,000 का रिटर्न मेरे को मिला है, तो 20,000 पे कुछ भी नहीं लगेगा, 1 साल के बाद कोई पैसा नहीं लगेगा। जब तक आपका पैसा 1,25,000 से ऊपर हो जाएगा, जो रिटर्न है 1,25,000 हो जाएगा या उससे पार करेगा, तब ये पैसा लगेगा। नहीं तो अगर आप 20,000 कमाते हैं, 30,000 कमाते हैं, 50,000 कमाते हैं, कोई टैक्स नहीं लगेगा। बस ध्यान रखें कि 1 साल के बाद पैसा निकालेंगे तब। तो टैक्स को भी समझिए। उसके बाद फंड मैनेजमेंट, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो फंड को कौन मैनेज कर रहा है यहाँ पे देख सकते हैं। तो 2 फंड मैनेजर हैं, पहले ये जो कि 2013 से जुड़े हैं और दूसरा ये जो कि 2023 में इस म्यूचुअल फंड में जुड़े थे। यहाँ व्यू डिटेल पर क्लिक करके इनका डिटेल देख सकते हैं, इनका क्या नाम है, क्या एजुकेशन है, इससे पहले इनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, इससे पहले किस म्यूचुअल फंड में काम किए, तो सभी चीजें यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो इस म्यूचुअल फंड का डिटेल देख सकते हैं। SBI म्यूचुअल फंड इंडिया के अंदर नंबर 1 पे रैंक है, मतलब नंबर 1 पे, मतलब सबसे बड़ी कंपनी यही है। अभी कितना मैनेज करते हैं तो टोटल SBI म्यूचुअल फंड के जितने भी मेंबर है वो लोग मिल करके 10,37,900 करोड़ का ये फंड मैनेज करते हैं। इनका अलग अलग फंड है, इंडेक्स फंड, हाई रिटर्न फंड, स्मॉल कैप फंड, मिड कैप फंड या फिर लार्ज कैप फंड। तो सभी जितने भी म्यूचुअल फंड है वो टोटल मिलाकर के 10,37,000 करोड़ का ये टोटल है और ये इंडिया में नंबर 1 है, नंबर 1 पे। इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट किया। और यहाँ पे ये कब शुरू हुआ था तो 29 जून 1987 को ये स्टार्ट किए थे और अभी तक करंट समय तक ये चल रहे हैं और चल नहीं रहे हैं, इंडिया में अभी नंबर 1 पे है। उसके बाद इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड का क्या अच्छाई है और क्या बुराई है। तो यहाँ पे लोअर एक्सपेंस रेशियो है जो कि काफी कम है, इतना कम तो किसी का नहीं है। और यहाँ पे डिसएडवांटेज में मैं आपको दिखाया कि आप किस किस तरीके से डालें और किस तरीके से आप अपने टैक्स को बचा सकते हैं। तो यहाँ पे सभी चीजें मेंशन है। उसके बाद और नीचे आते हैं तो यहाँ पे रिसेंटली व्यू में देख सकते हैं कि अभी के समय में लोग कौन से म्यूचुअल फंड को ओपन करके देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये भी इंडेक्स फंड है, ये भी इंडेक्स फंड है, ये भी इंडेक्स फंड है, एक ये इंडेक्स फंड नहीं है। तो ज्यादातर लोग इन्हीं म्यूचुअल फंड को ओपन करके देख रहे हैं, भले इन्वेस्ट करें या ना करें, इनको व्यू करके देख रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको इंडेक्स फंड ही सजेस्ट किया। उसके बाद बात करें कि इसमें पैसा लगाएंगे कैसे। तो यहाँ पे जैसे मैं ऊपर आता हूँ, यहाँ पे सभी चीजें देख लीजिए। अब पैसा लगाने का 2 तरीका है, एक है यहाँ पे 1 टाइम और एक है स्टार्ट SIP। मैं आपको दोनों करके दिखाता हूँ। तो जैसे मान लीजिए कि किसी को 1 टाइम में इन्वेस्ट करना है तो 1 टाइम पर क्लिक करेंगे। अब 1 टाइम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अमाउंट डालेंगे, कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आपके पास 1 टाइम में जितना चाहे 1,000, 10,000, लाखों, करोड़ों इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे 10,000 रुपया इन्वेस्ट करूंगा। तो यहाँ पे टाइप करता हूँ 10,000 रुपए, 10,000 टाइप किया, यहाँ पे हमारा बैंक आ जाएगा। उसके बाद इन्वेस्ट करने के लिए जस्ट यहाँ इन्वेस्ट पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। उससे पहले यहाँ पर देखिए एक OTP आएगा, OTP ऑटोमेटिक ही ले लेगा। उसके बाद आप आ जाएंगे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी में भी और आप अपना UPI ID डाल करके डन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 10,000 का पेमेंट मैं कर दिया और ऑर्डर यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया। यहाँ पे 10,000 SBI निफ्टी इंडेक्स फंड में ये पैसा लग गया। उसके बाद जस्ट यहाँ डन पर क्लिक करेंगे। अब डन पर क्लिक करेंगे तो आप अपना ऑर्डर देख सकते हैं। तो जैसे मैं आपको बताया कि जब भी पैसा लगाएंगे तो यहाँ डैशबोर्ड में आकर के देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑर्डर 1 और यहाँ पे ये 1 टाइम में पैसा लग चुका है। अभी ये इन प्रोग्रेस में है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करके आपको दिखाऊं कि ये कब तक अप्रूव होगा, तो यहाँ पर देखिए ये अप्रूव होगा कम से कम 3 से 5 डेज में। तो 3 से 5 दिन तक लग जाएगा इसको अप्रूवल होने में। और जो आज का प्राइस है उसी में ये बाय हुआ है। और जब ये ऑर्डर सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा, अभी ये पेंडिंग है, तो SBI म्यूचुअल फंड के जो मेंबर हैं वो इसको अप्रूवल करते हैं। तो जब अप्रूवल कर देंगे तो यहाँ पर देखिए जिस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है इसी तरीके से भी पैसा यहाँ पे लग जाएगा। तो वैसे ही अप्रूवल हो जाता है, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं, 1 से 2 दिन वेट करेंगे तो ये अप्रूव हो जाएगा। तो इस तरीके से 1 टाइम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद एक्सप्लोर वाले सेक्शन पर मैं आता हूँ।
और अगर किसी को SIP करना है तो कैसे करेंगे। तो फिर से हम उसी म्यूचुअल फंड को चूज करेंगे। तो आप सेम यहाँ पे सर्च करेंगे। तो अगर किसी को SIP करना होता है तो स्टार्ट SIP पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट चूज करेंगे कि कितने का SIP करना चाहते हैं। तो जैसे एग्जांपल मानिए कि मैं 500 से SIP करना चाहता हूँ। हर महीने 500 रुपया हमारे बैंक से कट होकर के इसमें ऐड होता रहेगा और हमें कुछ नहीं करने का जरूरत। उसके बाद यहाँ पे SIP का डेट चूज करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि मेरा पैसा 7 से 10 के बीच में आता है, तो आप यहाँ पे 15 तारीख या फिर 16 तारीख चूज करेंगे। आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं और जस्ट यहाँ अपडेट पर क्लिक करेंगे। ये अपडेट हो जाएगा। तो हर महीने के 15 तारीख को 500 रुपया हमारे बैंक से कट होगा और इसमें ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे काफी लोगों के मन में डर होता है कि अगर हमारे बैंक में पैसा नहीं रहेगा तब क्या होगा। तो देखिए, ये कोई EMI नहीं है, किसी बैंक से हम लोन नहीं लिए हैं कि यहाँ पे फाइन लगेगा। अगर आपके बैंक में पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, ये ऑर्डर अपने आप कैंसिल हो जाएगा। कुछ करने का जरूरत नहीं, 1 रुपए का फाइन नहीं लगेगा, क्योंकि हम कोई EMI पे सामान थोड़े परचेज किया है, हम तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे SIP करने से लोग डरते हैं और बिल्कुल भी डरने का जरूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि किसी महीने पैसा नहीं है तो इसको क्लोज कर सकते हैं, आप इसको एस्केप कर सकते हैं, कभी भी बंद कर सकते हैं। और SIP 500 का मैं कर लेता हूँ और मेरे को लगता है कि मैं 500 से 1000 कर दूं, तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। सभी चीजें आपके फोन में आपके साथ है और ये सारा चीज खुद से कर सकते हैं। तो 500 रुपए ऐड किया, डेट चूज कर लिया। यहाँ पे देखिए हमारा बैंक आ जाएगा। जस्ट यहाँ स्टार्ट SIP पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से आपके पास एक OTP आएगा, OTP ऑटोमेटिक ही ले लेगा। उसके बाद आप आ जाएंगे गूगल पे में। यहाँ पे 500 का पेमेंट मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 500 रुपए का सक्सेसफुल पेमेंट कर दिया, 500 रुपए हमारे बैंक से कट हो गया और यहाँ पर देखिए पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको ऑटो सेटअप करना होगा। ऑटो सेटअप का मतलब होता है कि हर महीना आपके बैंक से पैसा कट होकर के इसमें ऐड होता रहेगा। तो अगर आप UPI से करते हैं तो यहाँ पे 1 लाख तक का ही आप यहाँ पे ऑटो सेटअप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा बैंक और सभी डिटेल आ जाएगा। यहाँ पे पूछेगा कि आप ऑटो सेटअप किससे करेंगे, डेबिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग। आप चाहे तो आधार कार्ड से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेबिट कार्ड को चूज करते हैं। उसके बाद इसमें टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद सबमिट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारे डेबिट कार्ड का डिटेल डालने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे डेबिट कार्ड नंबर, यहाँ पे अपना पिन, जो ATM पिन होता है, पैसा विड्रॉल करते हैं वो पिन, यहाँ पे एक्सपायरी डेट और मंथ, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद सबमिट। उसके बाद आपके बैंक के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP आएगा। OTP को यहाँ पे डालेंगे और वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमें कुछ देर वेट करना होगा। और यहाँ पर देखिए SIP सेटअप सक्सेसफुल, यहाँ पे SIP हमारा सेटअप हो गया। उसके बाद जस्ट यहाँ डन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप अपने SIP का डिटेल भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब ऑर्डर 2 दिख रहा है। एक यहाँ पे न्यू SIP और यहाँ पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट 10,000 का है और SIP 500 का। जिस पर चाहे उस पर क्लिक करके देख सकते हैं कि ये कब तक अप्रूवल होगा। और यहाँ पर देखिए NAV का प्राइस आज के प्राइस पे ही चलेगा। आज का प्राइस था 222 रुपया, तो 222 के हिसाब से चलेगा, क्योंकि इसको अप्रूवल होने में 2 से 3 दिन लगता है। तो NAV का प्राइस जो बढ़ेगा वो हमारा प्रॉफिट होगा। इसी प्राइस पे ये बाय हुआ है। तो यहाँ पे आप सभी चीजें देख सकते हैं। उसके बाद कभी भी ग्रो ऐप में आप आइएगा, म्यूचुअल फंड के सेक्शन में आएंगे। यहाँ पे डैशबोर्ड में आकर के आप अपना डैशबोर्ड देख सकते हैं। यहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट है और करंट प्राइस कितना है, कितने % का रिटर्न मिला हुआ है। और SIP पर क्लिक करते हैं तो जितना भी SIP है, एक SIP है तो 1 दिखेगा, 2 होगा तो 2, 3, 4 जितना होगा वो यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों ये है म्यूचुअल फंड और इसमें इस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो दोस्तों अगर आप भी म्यूचुअल फंड के बारे में अगर सभी चीजें सीख गए, अगर आपको समझ में आया, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप कमेंट करके बताइएगा कि आप म्यूचुअल फंड में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं, वन टाइम या फिर SIP।